Hello everyone, welcome you all. This is the 11th video lecture for your 4th lesson, which is chemical thermodynamics. So in this video lecture we are discussing the numerical based on previous video lecture. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हमें बस जो रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, वही यहाँ पे कवर करना है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अपने क्लियर कर लेंगे फॉर द न्यूमेरिकल. सो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले तो आपको रिएक्शन मतलब आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए कि वो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पूछ रहा है या एंथैल्पी चेंज के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, अब देखिए ये कैसे आइडेंटिफाई करना. तो देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है. इस चार्ट के थ्रू आपको समझना है कि रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है या एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है. सो हियर देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, देन एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं, ये सभी टॉपिक हमने कवर किए थे. ठीक है, ये डेल्टा जी मतलब ही आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऐसा होता है. तो देखिए ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. आपको जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे ऐसे दिया गया रहता है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, आइडेंटिफाई कीजिए. तो प्रोसेस कहाँ पे स्पॉन्टेनियस आ रही है, तो देखिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है वहाँ पे दिख रही है हमें स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस. यहाँ पे एंथैल्पी चेंज में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं. ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में पूछा कि आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको यहाँ पे पहचानते आने चाहिए कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है. ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिखेंगी आपको समझ जाना है कि आपकी रिएक्शन एक तो वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये पूछ रहा है. क्लियर है इतना. तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अच्छे से. तो देखिए रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 वेज है. ठीक है, पहली तो है गिब्स फ्री एनर्जी एंड दूसरी है एंथैल्पी चेंज. गिब्स फ्री एनर्जी मतलब ही डेल्टा चेंज. ठीक है, डेल्टा जी हमने यहाँ पे ऐसे कंसिडर किया एंड एंथैल्पी हमारा डेल्टा एच होता है. ठीक है, ये हमको पता है. फिर देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, पहला तो अगर डेल्टा जी निगेटिव रहा तो क्या होगा एंड डेल्टा जी पॉजिटिव रहा तो क्या होगा. ठीक है, तो देखिए जब आपका डेल्टा जी मतलब हमारी गिब्स फ्री एनर्जी ये निगेटिव में चली जाती है, इसकी वैल्यू अगर हमें निगेटिव मिल रही है तो जो हमारी प्रोसेस है ये कैसी होंगी, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी. ठीक है, क्लियर है इतना. देन आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपकी प्रोसेस कौन सी हो रही है, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है. ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस के बिटवीन डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे और एक बार रिपीट कर लेते हैं, पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे तभी हम न्यूमेरिकल के ऊपर जाएंगे. तो देखिए हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की या फिर एक्सटर्नल फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. ठीक है, किसको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को. वही अगर हमने नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखा तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको बाहर से मतलब फोर्स लग रहा है. अब ये कैसे, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप हो जाती है. अब देखिए ये जो आपका आइस है, ये आइस मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा क्या होने के लिए, वो खुद ब खुद मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो यहाँ पे मतलब इसको एनवायरमेंट की हीट लग रही है, बट फोर्स वगैरह कुछ लगा क्या यहाँ पे, नहीं लगा. बस जस्ट ये एग्जांपल के थ्रू मतलब समझा के दे रही हूँ. ठीक है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हमारा, मतलब यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं, ये नेचर के थ्रू प्रोसीड हो गई ये प्रोसेस. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं. वही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब देखिए कुएं में से आपको पानी निकालना है. ठीक है, तो आपने एक मशीन का यूज किया. ठीक है, तो वो मशीन क्या होंगी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. ठीक है, मतलब उसका यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं, पानी को शिफ्ट कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं. ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई. क्लियर है इतना. सो अब देखिए इसके बाद एंथैल्पी चेंज, इस टॉपिक पे आते हैं. एंथैल्पी चेंज मतलब क्या, तो देखिए इसको हमने डेल्टा एच से रिप्रेजेंट, बिकॉज क्यों, चेंज वर्ड जब भी आए तब ध्यान में रखना कि डेल्टा एच यहाँ पे हमें पूछ रहा है. ठीक है, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना, न्यूमेरिकल में तो मुझे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक ऐसे ही दिया गया होगा. तो देखिए अगर डेल्टा एच पॉजिटिव रहा तो आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंड वही अगर आपका डेल्टा एच निगेटिव रहा तो हमारी रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. क्लियर है इतना. ठीक है, और मैंने आपको एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक ये पढ़ा मतलब ऑलरेडी पढ़ा दिया है. आप इसके वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन वीडियो की.
तो देखिए इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, हमेशा मैं यहाँ पे डालती हूँ वो कौन सा, तो जो 1 किलो जूल अगर होगा, ठीक है, मुझे अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, 1 kg, ठीक है, सॉरी नॉट kg, किलो जूल, ये 1000 जूल्स के बराबर होता है, ठीक है, ये बात तो हमें पता ही है, हमने बार बार पढ़ी गई है। वही अगर मैंने आपसे पूछा जूल है, इस जूल को मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करूंगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻³ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये कैसा है, 10⁻, आपका यहाँ पे +3 है, और जैसे ही हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻3, ठीक है। ये भी बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन आफ्टर दैट चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। देखिए पहला फार्मूला हमें यहाँ पे पढ़ना है जो हमने अब तक के पढ़े हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स में यूज आने वाले हैं, ये फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला फार्मूला है हमारा ΔG0 इज इक्वल्स टू -RT ln K, ठीक है। अब देखिए ये K EQ किया, मतलब यहाँ पे हमने लिखा है, तो इसका मतलब क्या, तो वेयर जो हमारा K EQ मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। K क्या इंडिकेट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड वही अगर Q रहा तो हमने पढ़ा था ये क्या है आपका रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अब जो आपका ये ln है, इसको अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें ln को लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, 2.303 इंटू log टू द बेस 10, ये वाला उसके मतलब साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस करके ये वाली वैल्यू हम वहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। तो वही देखिए हमने इस इक्वेशन में किया है। देखिए जो ΔG0, ठीक है, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, सॉरी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। देन देखिए इसके बाद हमने क्या लिखा, -RT इंटू 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू K, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अगर हमें लॉग की टर्म में दिया गया होगा तो। देन आफ्टर दैट सेकंड फार्मूला देखिए, सेकंड फार्मूला में आपका अगर ΔG मतलब हमें Q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ΔG इज इक्वल्स टू ΔG0 प्लस RT इंटू ln Q, और Q मैंने अभी अभी बताया कि Q आपका रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, K एंड Q, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, K कब यूज करते, जब हमारे पास डबल एरो वाली रिएक्शन होगी तब हम K का यूज करेंगे, ठीक है। वही अगर सिंगल एरो वाली मतलब रिएक्शन होंगी तब किसका यूज करेंगे, Q का यूज करेंगे, ये हमने पढ़ा था, क्लियर है इतना। देन देखिए वेयर्स हमने यहाँ पे लिखा ΔG0 इज द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होता है, ठीक है। देन इसके बाद इसको भी अगर मुझे लॉग में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, ΔG इज इक्वल्स टू ΔG0 प्लस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10 इंटू Q, ठीक है, जो जैसे हमने इस टर्म के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है, क्लियर है इतना। देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट अब थर्ड फार्मूला देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे S टोटल इज इक्वल्स टू सॉरी ΔS टोटल इज इक्वल्स टू द ΔS ऑफ सिस्टम प्लस ΔS ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ही था कि जो S टोटल, और S टोटल को ही हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स में क्या कौन सी दो चीजें होती है, तो पहली तो सिस्टम और दूसरी सराउंडिंग ये होती है, ठीक है। अब देखिए ये ΔS क्या है, तो यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए ΔS यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रोपी चेंज। S मतलब आपका एंट्रोपी होता है, G मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो अब देखिए देन फोर्थ फार्मूला पे आइए। अब मुझे ΔS सराउंडिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके हमें ΔS सराउंडिंग की वैल्यू मिल सकती है। तो देखिए फार्मूला कौन सा है, -ΔH डिवाइडेड बाई T, ठीक है। देन अब देखिए H क्या है आपका, तो यहाँ पे आपकी H मतलब एंथैल्पी होती है, और डेल्टा है तो चेंज मतलब चेंज इन एंथैल्पी। ओके देन फिफ्थ फार्मूला देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे नॉन नहीं चाहिए,
यहाँ पे पहले तो स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन आपको गिवन दी गई है न्यूमेरिकल में, ठीक है, आपको पूछा आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है तो वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा, स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर जा रही है तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू वहां से निकालनी है। मतलब ही क्या, टेम्परेचर यहाँ पे कौन सा है, तो टेम्परेचर आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, आपको गिवन में वो देंगे नहीं कि आपको टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको समझना है अगर स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे वर्ड दिखा मतलब भी हमें वो क्या पूछ रहा है, टी इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। और हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, क्या था वो, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। ओके, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमने सभी फार्मूलाज भी डिस्कस कर लिए। अब चलिए न्यूमेरिकल पे जाते हैं। सो अब देखिए आपका पहला न्यूमेरिकल, यहाँ पे उन्होंने आपको क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस और नॉट, फर्दर स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए अभी अभी मैंने कहा था कि आपको ऐसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि आपको यहाँ पे रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। फर्दर ऑल्सो वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे पूछा है क्या कि डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, सॉरी डेल्टा एच आपको निकालना है, ऐसे उन्होंने पूछा है क्या कि आपको डेल्टा जी, ठीक है, आपका स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा यहाँ पे पूछा है क्या? बिल्कुल नहीं पूछा है, डायरेक्ट उन्होंने पूछ दिया आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये बताइए। तो देखिए पहले तो हम अब यहाँ से डेल्टा एच मतलब ये आपका चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, इसको देखेंगे। ये देखिए जो डेल्टा एच होता है यहाँ से हमें दो मतलब फॉर्म मिलते हैं। पहले तो आपका कौन सा होता है, एंडो कंसिडर करेंगे और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था अगर एंडो रहा मतलब ही क्या, यहाँ पे आपकी हीट अंदर आ रही है, हीट अंदर आ रही है मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, तो यहाँ पे साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव साइन आता है। वही एक्सो मतलब हीट आपकी बाहर जा रही है तो आपका यहाँ पे डेल्टा एच कैसे हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सभी हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। तो अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको, ये दो रिएक्शन दिए गए हैं। इफ डेल्टा एच इज निगेटिव 110 केल्विन जूल, ठीक है, एंड देन डेल्टा एस की भी वैल्यू है एंड आपका टेम्परेचर भी यहाँ पे गिवन है। तो पहली रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख ली, देखिए सभी वैल्यूज आपको गिवन है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -110 किलो जूल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सभी वैल्यू है। देन डेल्टा एस प्लस 40 जूल पर केल्विन एंड डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो आपकी डेल्टा एच है वो कौन से यूनिट में है, केजे, ठीक है, मीन्स केल्विन जूल इस टर्म में है। वही देखिए जो आपकी डेल्टा एस मतलब ये आपकी जो एंट्रोपी है ये कौन से फॉर्म में है, तो जे डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ पे हमने हमेशा पढ़ा है कि ये जो दोनों टर्म्स है, ठीक है, जो यूनिट्स है आपके मतलब रिएक्शन की या फिर जो गिवन है, ठीक है, वो कैसे चाहिए, हमेशा सेम ही चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, जूल बाय केल्विन लिखा है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था जूल अगर रहा, जूल टू मुझे केल्विन जूल, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगी। तो देखिए हमने पढ़ा था कि 1 किलो जूल, ठीक है, 1, इसको हमें कन्वर्ट करना है जूल में तो हम कैसे कर रहे थे, 1000 जूल, ठीक है, ऐसे लिखते थे। तो अब देखिए क्या करना है, जूल टू केल्विन हमें जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, तो 10⁻³ kJ, ठीक है, इसके ही बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने वही लिखा है यहाँ पे, इस J डिवाइडेड बाय K की जगह ये वाला यूनिट आ गया, मतलब ही +4 × 10⁻³ ऐसे हो जाएगा। एंड ये जो kJ है, ठीक है, मतलब आपका किलो जूल यहाँ पे हमने लिखा डिवाइडेड बाय K। ओके, क्लियर है इतना। देन आपको टेम्परेचर गिवन है, कितना है वो टेम्परेचर, 400 केल्विन इतना टेम्परेचर है। तो अब देखिए पहले तो हम यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो डेल्टा एच है ये
एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो देखिए अब डेल्टा एच की वैल्यू साफ साफ हमें यही से ही दिख रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, निगेटिव है। और अभी अभी हमने पढ़ा था जब भी निगेटिव टर्म आ गई इन डेल्टा एच की केस में तो आपकी जो रिएक्शन होती है ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। तो हमने यहाँ पे पहला टॉपिक कवर कर लिया। देन देखिए अब यहाँ से उन्होंने क्या पूछा, पहली रिएक्शन हमने यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड रिएक्शन में बाद में जाएंगे। ठीक है, सो 1 मिनट। हाँ, तो देखिए अब सेकंड में मतलब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें फार्मूला पता है टू फाइंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है, या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस कहाँ से आ रहा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, अभी अभी हमने बॉक्स के थ्रू जो आपका चार्ट था उसके थ्रू हमने समझा। तो देखिए फार्मूला क्या था वहां पे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, इस फार्मूला के थ्रू हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, निगेटिव आ गई, तो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है ये, -110 किलो जूल। देन आफ्टर दैट देखिए टी की वैल्यू गिवन है, कितनी है ये, 400 इतनी है। एंड डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ इतनी है। तो अब देखिए जो आपका टेम्परेचर का के है एंड ये जो नीचे वाला के है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -110 माइनस, अब देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए जो 400 है एंड आपका 40 है। ठीक है, दोनों मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको कितना आंसर मिलेगा, 16,000। ठीक है, इतना आंसर मिलेगा। सो अब देखिए 16,000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 6 × 10⁻3। ठीक है, +3 है यहाँ पे। सो अब देखिए वही लिखा हमने, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -110 के केल्विन जूल माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो ये टर्म है आपकी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट अप कर ली। सो अब ये देखिए 10⁻+3 एंड 10⁻−3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -110 -16 ऐसे हो जाएगा। एंड दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए माइनस माइनस इन केस ऑफ प्लस, ठीक है, क्या होता है माइनस, मतलब हमें यहाँ पे हम प्लस करते हैं बट आपका साइन जो होता है वो माइनस ही होता है। तो यही हुआ यहाँ पे भी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -126 किलो जूल इतना मिला हमें। ठीक है, मतलब ये हो गई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। देन देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जो अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए मतलब ही रिएक्शन हमारी कौन सी है, स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव आ गई मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखिए अब ये रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई, बिकॉज ऑफ आपका साइन कौन सा दिख रहा है, निगेटिव साइन दिख रहा है। क्लियर है इतना। अब चलिए बी भी सेम ऐसा ही सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब यहाँ पे। देखिए डेल्टा एच की वैल्यू 50 दी गई है, डेल्टा एस आपका -130 जूल पर केल्विन। ठीक है, ऐसा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, यहाँ पे किलो जूल है और यहाँ पे जूल डिवाइडेड बाय केल्विन ऐसा है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू -130 इंटू, देखिए हमने पढ़ा था जूल में जूल टू किस में कन्वर्ट करना है हमें, किलो जूल। तो कैसे करेंगे, 10⁻⁻3। ठीक है, ये वाली टर्म आएंगी आपकी यहाँ पे, तो हम यही करेंगे। देखिए -130 इंटू 10⁻⁻3 किलो जूल डिवाइडेड बाय केल्विन। ठीक है, क्लियर है इतना। एंड देखिए एट टेम्परेचर 250 केल्विन इतना दिया गया है। सो अब देखिए पहले तो हमारा काम क्या है, यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए जो बी है वहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, यहाँ पे +50 मीन्स +50 इतनी है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहे सो द आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएंगी फिर, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों, बिकॉज सिस्टम में यहाँ पे हीट ले रही है, तो आपका जो सिस्टम का हीट है ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। दैट्स वाई ये जो आपकी रिएक्शन है ये कैसी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी हो गई। क्लियर है इतना। तो अब देखिए इसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमने
एंडोथर्मिक आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस है ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे जो पहले मतलब इक्वेशन के लिए हमने लिया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुटअप कर लीजिए यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू 50, ठीक है, माइनस 250 एंड इन ब्रैकेट ये टी की वैल्यू है 250 एंड डेल्टा एस की वैल्यू माइनस 130 इंटू 10⁻⁻3। ओके, देन देखिए इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 50 प्लस 32.5 इंटू 10⁻+3 इंटू 10⁻−3। ठीक है, अब देखिए +3 -3 यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या बस 50 प्लस 32.5। तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी हमें पॉजिटिव मिल रही है यहाँ पे जो कि आपका 82.5 किलो जूल। तो अब देखिए पॉजिटिव रहे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है इतना, ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। अब चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पे। तो देखिए इन सेकंड न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन दिया गया है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इज -2 to 4 किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट इज द -153 जूल पर केल्विन। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर द चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल ऑकर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि जो आपका टेम्परेचर है ये कब चेंज होगा। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज क्या होगा वो आइडेंटिफाई कीजिए। बट कैसे, देखिए उन्होंने कंडीशन भी रखी, स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल ऑकर्स। ठीक है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस में कब कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस हम कब मतलब कन्वर्ट करते हैं, तो जब हमारा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे नॉन नहीं, पहले तो स्पॉन्टेनियस बाद में नॉन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन पे आइए, हमें ये फार्मूला पता ही है। ठीक है, कि T इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस नॉट। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप अगर हम करेंगे, हमें यहाँ पे डेल्टा एच नॉट की भी वैल्यू गिवन है एंड डेल्टा एस नॉट की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, देखिए बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारे यूनिट्स है डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट के, वो कैसे है, एक तो किलो जूल में है और दूसरा जूल पर केल्विन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्शन करना पड़ेगा ना। तो देखिए जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में पढ़ा वही यहाँ पे भी करना है। तो जो आपका डेल्टा एच नॉट वो अच्छा है, मतलब वैल्यू उसकी अच्छी है, -224 किलो जूल। ठीक है, ऐसा है। सो अब देखिए कन्वर्ट किसको करना है, इसको करना है, हमने अभी पढ़ा था और बार बार रिपीट भी हो रही है टर्म यहाँ पे कि जूल टू किलो जूल अगर हम चाहिए तो हम क्या करते हैं 10⁻³ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जो आपका -153 इंटू 10⁻³ किलो जूल। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट शिफ्टिंग करी तो क्या हो जाएगा, -0.153 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कीजिए तो आपका जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, ठीक है, क्या हो जाएगा, -224 डिवाइडेड बाय -0.153 जूल पर केल्विन। ओके, सो देखिए आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट दिस वैल्यू, प्लस मीन पॉजिटिव वैल्यू आपकी आ रही है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की 1464 केल्विन इतनी मिल रही है। क्लियर है इतना। देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है, फॉर द रिएक्शन मीथेन प्लस हाइड्रोजन reacts to give C2H6 if Kp is equals to 3.356 into 10⁻17. Calculate delta G naught for the reaction at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है और वैल्यू कौन सी दी गई है यहाँ पे, Kp की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो देखिए साइड में फार्मूलाज है, फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, कैलकुलेट मुझे ये करना है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट मतलब ही क्या आपका होता है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी।
ओके, एंड के की वैल्यू गिवन है तो इस फार्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। आर मतलब आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू आप हमेशा याद में रखिएगा। देखिए यहाँ पे गिवन है क्या, आर की वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे वो वैल्यू याद में होनी चाहिए। अब देखिए चलिए सोल्यूशन में आइए। पहले तो गिवन में क्या है वो मतलब देखिए, गिवन में केपी है, ठीक है, एंड टेम्परेचर की वैल्यू है। सो अब देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, हमने फार्मूला लिखा यहाँ पे, कौन सा फार्मूला लिखा, ये वाला फार्मूला लिखा, ठीक है, मतलब लॉग वाला फार्मूला लिखा। सो अब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग टू द बेस 10 इंटू केपी। ये फार्मूला का यूज करके हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब देखिए हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है, कितनी है 8.314 जूल केल्विन, सॉरी जूल पर केल्विन मोल, इतनी है। एंड टेम्परेचर को देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको कन्वर्शन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा केल्विन में, बिकॉज हमारी सभी टर्म किस में है, केल्विन में है। तो कैसे हम कन्वर्शन करते हैं, टी इज इक्वल्स टू, इस फार्मूला के हेल्प से, कौन सा फार्मूला, तो जो हमारा वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब ये गिवन वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, इससे हम ऐड करते हैं तब हमें ये वैल्यू मिलेंगे। तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। सो अब देखिए केपी की वैल्यू गिवन है, वो भी लिख लीजिए, कितनी है 3.356 इंटू 10⁻17। ओके, अब ये फार्मूला में सभी वैल्यूज पुटअप कीजिए जो भी हमारे पास गिवन है। तो वैल्यू हमने पुटअप कर ली, ठीक है, हमारी जो -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग टू द बेस 10 एंड केपी की वैल्यू जो भी है यहाँ पे रख दीजिए 3.356 इंटू 10⁻17। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट जी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 2.303 इंटू 10⁻314। अब ये वैल्यू जैसे कि वैसे हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है, इतनी वैल्यू, और यहाँ पे लॉग टेबल का यूज करके आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कितनी आ रही है अकॉर्डिंग टू लॉग 17.526 इतनी आ रही है। ओके, सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट -1 लाख जूल पर मोल इतना, ठीक है। अब मुझे इसे किलो जूल पर मोल इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें हमारा मतलब फार्मूला क्या बोल रहा है, 1 जूल टू कैसे जाते हैं हम, किलो जूल, ठीक है, ये कन्वर्शन करना है। तो जूल टू किलो जूल में अगर जाना है हमें तो 10⁻3, बट कैसा 3, तो माइनस वाला, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, -3। तो देखिए आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू मिल रही है जो कि है -100 किलो जूल पर मोल। ओके, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई। देन आफ्टर दैट चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, तो कैलकुलेट 1 सेकेंड, delta S total and the state whether the reaction is spontaneous or a non-spontaneous at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए क्या कहा उन्होंने कि आपको यहाँ से वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा एस टोटल ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये गिवन आपको रिएक्शन है, ठीक है, क्या है HgS प्लस O2 गिव्स Hg प्लस SO2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है डेल्टा एच नॉट की कितनी है -238.6 जूलो की केल्विन जूल, देन डेल्टा एच नॉट की प्लस 36.7 जूल पर केल्विन। अब देखिए सॉल्यूशन में आइए, कैलकुलेट क्या करना है हमें, तो डेल्टा एस, ठीक है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बट हमारे पास एस टोटल का फार्मूला तो है, ठीक है, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला है, ठीक है, बट इस फार्मूला में हमारे पास सराउंडिंग की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, एंड सिस्टम की भी वैल्यू चाहिए। तो पहले हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम सराउंडिंग की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सराउंडिंग का फार्मूला हमने यहाँ पे नीचे में लिखा है, क्या है, डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। इस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, वैल्यू पुटअप कीजिए, डेल्टा एच नॉट की इतनी वैल्यू है एंड टेम्परेचर आपका 298 केल्विन इतना है। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट प्लस 0.8007 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है, ऐसा ही है यहाँ पे। सो अब देखिए इस किलो जूल को मैंने अगर जूल में कन्वर्ट कर लिया तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पे कि प्लस 800.7 जूल पर केल्विन।
क्लियर है इतना। अब देखिए हमने डेल्टा एस मतलब ही डेल्टा सराउंडिंग आपका हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला में वैल्यूज पुटअप कीजिए, ठीक है। तो फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लीजिए, क्या है फार्मूला हमारा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। और एस क्या होती है आपकी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और अब देखिए वैल्यू पुटअप कीजिए डेल्टा एस सिस्टम की, मतलब ही डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू कौन सी, तो देखिए जो आपको दिया गया है यहाँ पे डेल्टा एस स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू प्लस 36.7 जूल पर केल्विन, तो ये क्या है आपकी सिस्टम की वैल्यू है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा इस न्यूमेरिकल में। सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर ली एंड सराउंडिंग की वैल्यू जो हमने अभी अभी लिखा वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी। देन यहाँ पे दोनों का एडिशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है वो किसकी वैल्यू है आपकी, डेल्टा एस टोटल की, कितनी है, प्लस 83.7 जूल पर केल्विन इतनी मिल रही है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड मतलब यूज करना है। क्लियर है इतना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे अभी। तो अब देखिए इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। तो अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा, तो चलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बिकॉज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस न्यूमेरिकल के लिए। अब देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, कंसिडर कीजिए, देखिए आपकी ये रिएक्शन है, ठीक है, जनरल रिएक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर की। अब मुझे यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और Q की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे ही करते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। सो अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, तो हमारी प्रोडक्ट साइड कौन सी है, ये है, कंसिडर कीजिए ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है, सॉरी लिक्विड स्टेट में है, पहले तो कंसिडर कीजिए, और ये भी सभी जो है आपके लिक्विड स्टेट में है, ए एंड बी। तो अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हमने लिखा। तो अब देखिए प्रोडक्ट साइड कौन सी है, तो ZC, ठीक है, ये है Z, क्या है आपकी, इस C मॉलिक्यूल की स्टाइक्यूमेट्री है। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, एंड ये स्टाइक्यूमेट्री होती है, हमेशा ध्यान में रखना, ये पावर में हम लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। और ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए है, तो हमने, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का हो गया, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड कौन सी है हमारी, ये ए एंड बी। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड उसकी स्टाइक्यूमेट्री जो है, मतलब ये आपका एक्स वो उसके पावर में जाएगा, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी, ठीक है, एंड उसकी जो स्टाइक्यूमेट्री है वो भी पावर में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी। सब देखिए हमारा जो गिवन न्यूमेरिकल है वहाँ पे हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स है ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और अगर गैसियस स्टेट में रहा तो फिर फार्मूला कैसे हो जाएगा, यहाँ पे गैस मतलब ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्रेशर प्रेजेंट होगा। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम यहाँ पे प्रेशर लिखे तो कैसे हो जाएगा, देखिए पहले तो एक रिएक्शन कंसिडर कीजिए उसके लिए भी। तो देखिए फार्मूला तो हमने यहाँ पे सेम ही कंसिडर किया है, ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे फार्मूला वही कंसिडर किया, बट यहाँ पे जो उसकी स्टेट है वो कैसी है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। ये जो आपका मॉलिक्यूल है, सॉरी गैसियस स्टेट में, नॉट अ लिक्विड, गैसियस स्टेट में हमारा मॉलिक्यूल है। पहला हमारा कौन सा था, लिक्विड स्टेट में था। तो अब देखिए गैसियस स्टेट में रहा तो हम यहाँ पे, हमने जब लिक्विड के लिए देखा तो क्या कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब गैसेस आ गया तो गैस मतलब ही क्या, प्रेशर ऑफ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, QP, ठीक है, QP क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करके, क्यों, बिकॉज यहाँ पे गैसियस है हमारे मॉलिक्यूल, दैट्स वाई। तो अब देखिए प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये हमारा प्रोडक्ट साइड देखिए। तो अब देखिए प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब प्रेशर ऑफ C, ठीक
ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मतलब इसका जो C का है वो प्रेशर एंड उसके पावर में उसकी हमेशा स्टाइक्यूमेट्री, जहाँ से मतलब यहाँ पे हमने सेम लिखा स्टाइक्यूमेट्री उसके पावर में, तो यहाँ पे भी वही चीजें, बस चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे हम P और यहाँ पे C लिख रही है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर डिवीजन में आइए, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये आपका A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ A और उसकी स्टाइक्यूमेट्री कितनी है, x है। ठीक है, तो हमने पावर में लिखा x एंड द प्रेशर ऑफ B। ठीक है, उसकी स्टाइक्यूमेट्री कितनी है, तो यहाँ पे y कर दीजिए, ये हो गया, हमने यहाँ पे लिखा y। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, QP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपका लिक्विड स्टेट में दिया गया है रिएक्शन, ठीक है, तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड अगर गैसियस स्टेट में दिया गया है तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है इतना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके न्यूमेरिकल के लिए। तो चलिए अब न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तो अब देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है आपको। ठीक है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस स्टेट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस टू गिव CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे आपको दे रहा है और उसकी भी स्टेट कैसी है, गैसियस स्टेट। तो जो हमने गैसेस के लिए फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था हमने, ये वाला। ठीक है, अगर गैसेस स्टेट में रहा तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो यही फार्मूला वहां पे भी यूज करेंगे। तो देखिए अब गिवन में क्या है, पहले तो वो देख लीजिए। गिवन में आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, -24.8 किलो जूल पर मोल इतनी है। ओके, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस आर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस आर मतलब जो गैसेस है उनके पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है, कितना है, P। मतलब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके लिए, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसके लिए 4 बार। देन प्रेशर फॉर H2 गैस इज द 2 बार एंड द प्रेशर फॉर CH3OH इज द 2 बार। क्लियर है इतना, तो ये सभी आपको गिवन में है। अब देखिए ध्यान से देखिए, कैलकुलेट क्या करना है हमें, यहाँ से तो डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए ये फार्मूला किसके लिए है, डेल्टा जी नॉट के लिए। तो ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा जी हमें फाइंड करना है, तो ये फार्मूला हम वहां पे यूज करेंगे। क्लियर है इतना, तो देखिए अब यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है, यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा नॉट प्लस RT/ln QP। ठीक है, QP मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो अब देखिए पहले तो इसका हम मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे, यहाँ पे आइए कैलकुलेशन ऑफ QP के ऊपर पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे, इसको समझेंगे, बाद में ही हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, QP मीन्स प्रेशर ऑफ द मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल क्यों, बिकॉज ये रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन में क्या है हमारे, पहले मीन्स आपकी प्रोडक्ट साइड में क्या है, तो मिथाइल अल्कोहल ये है। ठीक है, ये ग्रुप है, तो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, तो P ऑफ CH3OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी कोई स्टाइक्यूमेट्री है क्या, 1 इसकी स्टाइक्यूमेट्री है, तो हम पावर में ऐसे 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका CO मतलब ये आपकी जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, उसके डिवीजन में होंगी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसे ही करते हैं हम यहाँ पे। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी कैसा है, एक ही मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई हमने उसके पावर में उसकी स्टाइक्यूमेट्री नहीं लिखी है। और देखिए जो H2 गैस है आपकी, उसका जो प्रेशर है, अब देखिए उसकी स्टाइक्यूमेट्री 2 है आपके पास गिवन, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। क्लियर है इतना, तो अब वैल्यू पुट अप कीजिए, उन्होंने वैल्यू दिया गया है प्रेशर की, फॉर मिथाइल अल्कोहल कितना है, 2 है, 2 बार। आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी कितना है, 4 है। एंड जो आपकी H2 गैस है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आपकी H2 गैस वो कितनी है, 2 बार इतनी गिवन है। तो अब देखिए 2 बार तो गिवन है, तो यहाँ से 4 कैसे आ गया। सो हमने अभी अभी क्या कहा कि पावर में हमारी स्टाइक्यूमेट्री जाती है, मतलब भी देखिए जो H2 जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, 2 है, तो ये 2 टू दी पावर 2 ऐसा है, मतलब भी कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। क्लियर है, आपका कैलकुलेशन वी गॉट 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड इसको हमने अगर कैलकुलेट किया तो हमें ये वैल्यू मिलेंगी 0.125 इतनी। तो अब देखिए ये तो हमने QP की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं।
फिर देखिए उन्होंने क्या करा, जो डेल्टा जी नॉट है वो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे गिवन में लिख दी। कितनी है वो, -24.8 किलो जूल पर मोल इतनी है, ठीक है। एंड आपकी जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो भी वैल्यू गिवन है, कितनी है 8.314 इतनी है, इंटू 10⁻³ किलो पर केल्विन जूल इतनी है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है 298 केल्विन। अब ये कैसे है, टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस था ना, बट देखिए 25 + 273 अगर हमने करा तो कितना मिलेगा 298 इतना ही मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको 25 डिग्री ही मिलेगा, तो ये डायरेक्ट वैल्यू मतलब याद कर लीजिए, इजी है, ठीक है। कितनी है 298 केल्विन, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला में आइए, फार्मूला में वैल्यू पुटअप कीजिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -24.8 किलो जूल पर मोल प्लस 2.303 मतलब आपकी आर मतलब ये वैल्यू, देन उसके बाद आर की वैल्यू पुटअप करनी है 8.314 इंटू 10⁻³ एंड इंटू आपका जो टेम्परेचर है 298 केल्विन एंड लॉग टू द बेस 10। देखिए क्यूपी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी थी वो 0.125 इतनी थी। क्लियर है इतना। देन देखिए आफ्टर कैलकुलेशन आपको यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू मिलेंगी, कितनी है यहाँ पे -29.953 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा जी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।